इंडिया के इंडिपेंडेंट और पार्टीजन के टाइम पाकिस्तान में हिंदूज की पॉपुलेशन 15% थी, लेकिन 2017 तक यही पॉपुलेशन सिर्फ 1.7% ही बची है। सो 10.76 हिंदूज कहाँ गए? वेल, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक साल 2020 के सिर्फ जून महीने में ही 100 से ज्यादा लाचार और डेस्परेट हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि पाक में एक मुस्लिम हो के ही उन्हें जॉब, घर और फाइनेंशियल मदद मिलता एंड ऑफकोर्स रोजाना का वॉयलेंस और डिस्क्रिमिनेशन से भी छुटकारा मिल सकता है। अब वॉयलेंस अगेंस्ट हिंदू समझने के लिए आप यही क्लिप देख लीजिए। अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा। लेकिन यार, एक स्कूल जाते बच्चे में हिंदूज के प्रति और इंडियंस के प्रति इतना नफरत कहाँ से आता है? वेल, स्कूल से ही, उनके टेक्स्ट बुक से ही। पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक में ही काफी सारे एंटी हिंदूज और एंटी इंडिया नैरेटिव छापा जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लास्ट फैक्ट, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से हर साल तकरीबन 1000 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उनका फोर्स कन्वर्जन और ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली अब हिंदू डेस्परेट होकर कन्वर्ट हो रहा है, लड़कियों के फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है पाकिस्तान में हिंदुज़म को मिटाने के लिए? और अब इससे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में रह रहे हिंदूज की हालत कैसी है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ के लीडर्स हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं। सो वेल, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब मोहम्मद जिन्ना ने अपने टू नेशन थ्योरी के तहत ये क्लियर ही कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को रिलीजियस फ्रीडम है। मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन उनके बाद पाकिस्तान के सेकंड पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन ने यह बयान दिया कि रिलीजन किसी का भी प्राइवेट अफेयर नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि यहाँ का रिलीजन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इसका नतीजा पार्टीशन के बाद हिंदुज़म पाक में पूरे 13% थे, लेकिन 2017 में 1.73% हिंदूज ही बचे हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है? वेल, 4 मेजर कारण है। नंबर 1, हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। नंबर 2, पाकिस्तानी फॉल्टी माइनॉरिटी लॉ। नंबर 3, सोशल डिस्क्रिमिनेशन against Hindus, and number 4, forcefully conversion to Islam. So let's start with the reason number 1, हिंदूज का पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन पाकिस्तान, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आता है लिमिटेड जॉब और पाकिस्तानी लो कास्ट हिंदूज। इसके एग्जाम्पल के लिए आप इस पाकिस्तानी आर्मी के जॉब्स के ऐड को ही देख लो। इस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम सिर्फ सैनिटेशन वर्क, कारपेंटर, बार्बर और बूट मेकर जैसे लो लेवल जॉब भी कर सकते हैं। सो वेल, साल 2010 में जब पाकिस्तान के सिंध रीजन में फ्लड आ गए थे, तब ओबियसली कई लोग बेघर और बेसहारा हो गए थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदूज को मुस्लिम के कंपैरिजन में कम राशन और फाइनेंशियल मदद की, जबकि सिंध एक हिंदू डोमिनेट रीजन है। यहीं पे हिंदूज को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया गया और रिफ्यूजीज कैंप में मुस्लिम के साथ नहीं रहने दिया गया था। ये सब देख के आपको क्या लगता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? ओबियसली जब उन्हें कोई लो सपोर्ट कर रहा हो। एंड एग्जैक्टली यहीं पे आता है हमारे हिंदूज के पॉपुलेशन कम होने के रीजन नंबर 2 पे, पाकिस्तानी फॉल्टी माइनॉरिटी लॉ। और इसका फर्स्ट कैटेगरी है एंटी माइनॉरिटी लॉ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल 20 और 21 में ये कहता है कि हम सभी पाकिस्तानी सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन अगेन क्वाइट आइकॉनिक, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का 1977 वाला इस्लामिक लॉ कहता है कि नॉन मुस्लिम को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल रिलीजियस राइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। टू दी एक्सटेंट की पुलिस कोर्स माइनॉरिटी के केसेस को रजिस्टर तक नहीं करते हैं। एक बार एक गरीब हिंदू परिवार को मस्जिद में जाकर पानी पीने के लिए टॉर्चर किया गया था, बट तभी भी वहाँ की पुलिस ने कोई FIR भी दर्ज नहीं की। ऐसे कई सारे केसेस और भी देखने को मिलते हैं। अब लेकिन इतना सब करने के बाद भी पाकिस्तानी हिंदूज को सिर्फ लीगली नहीं बल्कि सोशली भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, विच ब्रिंग अस टू द रीजन नंबर 3 ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे हिंदूज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद 428 मंदिर थे और इनमें से 408 आज की तारीख में कोई टॉय स्टोर या फिर रेस्टोरेंट बन चुके हैं। वो ऐसा क्यों? वेल, ओबियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिंदू मंदिरों और घरों को कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं देती है। प्लस वहाँ पर हिंदूज की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसलिए वो अपने मंदिरों को प्रोटेक्ट करने की आवाज़ तक नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हिंदूज पर अत्याचार करने और हिंदूज की पॉपुलेशन कम होने का रीजन नंबर 4 है फोर्सफुली कन्वर्जन टू इस्लाम। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई पाकिस्तानी सेमिनार में उनके मुस्लिम को ये बताया जाता है कि ऐसा करना हज की यात्रा करना जितना इम्पोर्टेंट है। अब यही कुछ रीजन है कि साल 2004 से लेकर साल 2018 के बीच में सिर्फ सिंध प्रोविंस से ही हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग के 7430 केसेज रिपोर्ट हुए थे और आज भी ये सिचुएशन चलती आ रही है।
वेल पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, तब यही पाकिस्तान जो इंडिया को ये कहता है कि इंडिया को अपने माइनॉरिटी का ख्याल रखना नहीं आता। वेल 1951 में इंडिया में मुस्लिम 9.8% थे, जो 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ के 14.2% हो गई है। यानी कि आज से 10 साल पहले का डाटा है, आज तो और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि भारत को उनके माइनॉरिटी का ख्याल रखना नहीं आता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि ऐसा होते हुए भी क्यों इंडिया के सुपरस्टार और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर आमिर खान सरेआम ये कह रहे हैं कि इंडिया में बढ़ते इंटॉलरेंस को देखते हुए उनकी पत्नी किरण राव देश छोड़कर जाना चाहती है। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear. I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of... क्या इंडिया वाकई में इतना इंटॉलरेंट हो गया है? ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है ताकि इस इश्यू पे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, क्योंकि कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है। हिंदुओं की पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन है, टू बी होनेस्टली मुझे नहीं मालूम था। इस वीडियो के रिसर्च के टाइम पे ही मुझे मालूम पड़ा, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये मैसेज, ये अवेयरनेस जितना हो सके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।